सबसे पहले काबा को मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। We all know that। लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंस जेरूसलम को देते हैं और मक्का को बस एक आम सी सिटी कहते हैं, और कहते हैं कि मक्का का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन्हीं की किताब तौरात में क्लियरली लिखा हुआ है कि मक्का में ही खुदा का घर है। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने जब नेदरलैंड्स को फतह किया, तो आज जितने भी यहूदी थे उन सारों को एक लाइन में खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक कमरे में ले जाया गया, जिधर गैस से इन सारों को आसानी से कत्ल कर दिया जाता। उधर खड़े सारे यहूदी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और इन सब की जबान पर तौरात का एक ही कलमा था, साम 84। ये साम 84 यहूदियों की मेन किताब तनाख और हिब्रू बाइबल के बुक ऑफ साम्स में लिखी हुई है। तनाख यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है और इस तनाख के 3 मेन हिस्से हैं। तौराह जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, नवियाना जो यहूदियों की बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई, और कैटुएम जिसका एक हिस्सा द बुक ऑफ साम्स है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जिसे मुसलमान ज़बूर के नाम से जानते हैं। साम 84 में लिखा है, कितनी खूबसूरत है आपके रहने की जगह, ए अजीम रब। ब्लेस्ड आर द पीपल जो आपके घर में रहते हैं और हर वक्त आपकी इबादत करते हैं और उनका दिल सिर्फ पिलग्रिमेज हज की तरफ होता है। जब वो बक्का के खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं, बक्का तो वो उस वादी को स्प्रिंग्स चश्मों में बदल देते हैं। दे गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, जिसका असली हिब्रू तर्जुमा है दे गो फ्रॉम माउंटेन टू माउंटेन। यहूदियों की इस किताब में क्लियरली लिखा है कि खुदा का एक घर है, बक्का की खुश्क वादी में है और उसके पास चश्मा भी है और वहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। ये क्लियरली काबा की बात हो रही है जो मक्का में है, जिसके पास जमजम का कुआं है, और लोग सफा के पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहां तो लिखा है कि अल्लाह का घर बक्का में है। इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है कुरान की सूरे आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, और पैरवी करो इब्राहिम की जो बिल्कुल अपराइट थे और मुशरिक नहीं थे। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वही है जो बक्का में है, बरकत वाला और हिदायत का सेंटर है सारे जहानों के लिए। तो ऐ किताब वालों, तुम क्यों अल्लाह की आयतों से इनकार करते हो? कुरान और तौरात दोनों ने मक्का को मक्का नहीं बल्कि बक्का कहा है, और बक्का मक्का का ही पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला किबला मक्का के बजाय जेरूसलम में बैतुल मुकद्दस था। एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां भी हो अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान ही 180 डिग्रीज काबा की तरफ टर्न हुए और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसा ही किया, और इस तरह पहली दफा मुसलमानों का नया किबला बना। तो यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने असली किबले बैतुल मुकद्दस को छोड़कर पता नहीं कहां से एक नया किबला इजाद कर लिया। यहूदी और हिस्टोरियंस दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसलम में यहूदियों का पहला टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले गुजर चुके थे। तो मुसलमानों ने एक नया किबला इजाद नहीं किया, बल्कि असली किबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी मजहब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजर को पारान के डेजर्ट में छोड़ा था, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियंस हिजाज का इलाका समझते हैं, और इसी हिजाज में मक्का भी वाक़ है। यहूदियों के रिलीजन में इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इसहाक अलैहिस्सलाम की है, और वो कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। लेकिन वो हमेशा से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को नेक और सच्चे लोग मानते हैं, और इसका अंदाजा इस मूवी के क्लिप से होगा जो यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर बनाई थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर जैथरो के पास पनाह लेते हैं, तो जैथरो उनसे कहते हैं, Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael, his firstborn. We are the obedient of God. काबा को बनाने के बाद मक्का का पहला नाम बक्का था, और यहाँ ज्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे और ट्राइब्स भी मक्का में रहने लगे, और यहाँ का नाम बक्का से मक्का में बदल गया। और ऐसा हिस्ट्री में बार बार हुआ है, जैसे बॉम्बे और मुंबई। आहिस्ता आहिस्ता लोग असली रिलीजन को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे, और काबा को भी अजीब अजीब बुतों से भर दिया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल थी तो एक दिन बारिशों की वजह से काबा की छत अचानक गिर गई। तो मक्का के लोगों ने काबा को दोबारा बनाने का इरादा किया, लेकिन सिर्फ हलाल पैसों से। जैसे ही वो काबा की टूटी दीवार बनाने लगे तो एक दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उन्होंने ये पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये अरबी में नहीं, किसी और जबान में लिखा हुआ था। आखिर एक यहूदी ने आके इनको बताया कि यहूदियों की जबान अरामीक है और इस पर लिखा है आई एम अल्लाह द लॉर्ड ऑफ बक्का। और ये मैंने तब बनाया था जब मैंने आसमान और जमीन और चांद और सूरज को बनाया था, और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके 2 पहाड़ कायम है। और आज भी काबा के गिलाफ के ऊपर मक्का नहीं बक्का लिखा हुआ है। काबा जब दोबारा मक्का वालों ने बनाना शुरू किया तो सारे कबीलों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। कौन सा कबीला हजर अस्वद को उसकी असली जगह पर लगाएगा? तो आखिर कुरैश के सबसे बड़ी उम्र वाले शख्स ने कहा कि जो भी नेक्स्ट काबा के दरवाजे से एंटर होगा वही डिसाइड करेगा। एंड अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए, और वो पैगंबर नहीं थे इस टाइम। तो सब ने कहा कि हमें मंजूर है, क्योंकि मोहम्मद सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए हजर अस्वद को एक चादर के दरमियान में रखा और सारे कबीलों को कहा कि इस चादर को साइड से पकड़ लो। और जैसे ही वो उस जगह पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद अपने हाथों से काबा के अंदर फिट किया। लेकिन काबा इस टाइम भी 360 बुतों से भरा हुआ था, और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। पैगंबर बनने के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा के पास आए और उनसे काबा की चाबी मांगी। तो उन्होंने कहा कि काबा की चाबी और आप। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि याद रखो, एक दिन तुम काबा की चाबी मेरे हाथ में देखोगे और मैं जिसे चाहूंगा ये चाबी दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा कि अच्छा, तो वो कुरैश के लिए सबसे बदतरीन दिन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। इस वाकये के कुछ ही साल बाद आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का को फतह कर लिया और काबा के अंदर मौजूद सारे बुतों को तोड़ दिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इसके बाद मुसलमान अरब के सबसे पावरफुल फोर्स बन गए। लेकिन मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद मुसलमान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंगों में से एक के लिए हुनैन की तरफ रवाना हो। सब्सक्राइब।